यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। तुम थी ना शादी के साथ? क्या कर रही हो? इसकी वजह से हुआ ये। हॉस्पिटल है ये। मीरा समझाओ इसको। शाजीब को कुछ भी हुआ ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। Can you guys stop it? वहाँ पे शाजीब अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हो और तुम लोग जान पे बनी है तो इस मनहूस की वजह से, और तुम इसकी साइड ले रहे हो। दवाई वगैरह ले ली? मुझे मत आदी बनाओ अपना। जब छोड़ के जाओ तो मेरी जान ही निकल जाए। आसानियां तुम्हें पसंद कब है? मुश्किल राह अख्तियार करने के तो आदी हो तुम। मेरी मोहब्बत मेरे निकाह में है। खत्म कर दो शादी को। नहीं मानती इस निकाह को मैं। छोड़ दो इसको। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इस कमरे में मौजूद किसी भी शख्स का तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा, और ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ तो बेहतर होगी। एक बार बात तो करने दो। तुम मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे साथ ही मिलकर इसने ये बदनामी का खेल खेला है। तुम दोनों ने अपनी जिद पूरी कर ली, अब बार बार यहाँ पे आके इन्हें इनकी हार का एहसास क्यों दिलाते हो? इसका तो मतलब यही हुआ ना कि तुम लोग हमें चैन से जीने ही नहीं देना चाहते। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है भाभी। खबरदार जो मुझे भाभी कहा तुमने। जब हम आज तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो मैं कहां से तुम्हारी भाभी होगी? इस किस्से को यही खत्म कर दें। ये तो मैं कितनी बार कह चुका हूं, इसका कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। तुम सुनते ही नहीं हो मेरी बात। मैं किस तरह समझाऊं तुम्हें? अपने गुरूर के तख्त से नीचे उतर के मेरी बात ही नहीं सुनते हो तुम यार। अपनी हद में रहो। अपनी इज्जत उछालने पर अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि सब भूल गए हो। क्या करोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा गोली मारो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, गोली मार दो यार। मैं पलट के बाहर नहीं करूंगा तुम्हें। तुम क्या कर रहे हो? अपनी सगी बहन को गलत समझ रहे हो। तुम्हारे साथ ही तो पल पल के बड़ी हुई है यार। मुझसे ज्यादा तुम जानते हो उसे। तुम्हें लगता है कि ये गंदी, ये खराब होगी, ये धोखा देगी तुम्हें? तुम्हें ऐसा लगता है? इसका कोई कसूर नहीं था। मैं जबरदस्ती उठा के लेकर गया था। मैंने अपने सर पे बंदूक रख के इसको बोला था, फोर्स किया था कि मुझसे शादी कर। ये तो मना कर रही थी बेचारी। तुम किस तरह के भाई हो यार? क्या भाई ऐसे होते हैं? तुम्हें अपनी सगी बहन पे तरस नहीं आता? ये कितनी बार तुमसे बोल चुकी भाई मेरी बात सुन ले, एक दफा मम्मा से बात करने से। तुम पता नहीं कहां हो, क्या सोचे बैठे हो, और मैं किस तरह समझाऊंगा तुम्हें? और आप तो इसकी मां हैं। सबसे ज्यादा आप जानती हैं इसे। आप भी इसके बारे में गलत सोचती हैं। आप भी इसकी बात नहीं सुनती, आप भी इसका यकीन नहीं करती। अगर आप नहीं करती तो दूसरा कौन करेगा? मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूं, ये इसरा आज भी पाक दामन है। एक दरखास्त है मेरी से अपना लो। ये आप लोगों की अपनी इसरा है। प्लीज। तुम यही चाहते हो ना कि मैं इसे अपना लूं? माफ कर दो।
छोटी सी यही ख्वाहिश है मेरी। ठीक है, माफ कर दिया हमने, इसे अपना लेते हैं। तलाक दो इसे अभी और इसी वक्त। हमाद, मामा मुझे बात कर देते हैं। क्यों, क्या हुआ? दो तलाक, जाओ यहाँ से, हम अपना लेंगे इसे। जाओ। और अगर तलाक नहीं दे सकते तो इसी वक्त इसको लेके यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा कभी अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। कमाल की अंडरस्टैंडिंग है आपकी और आपकी बहन की। जानते हो, जब मैंने इसे अपनाया था, इसरा ने पहली चीज मुझसे क्या मांगी थी? आजादी। और आज तुम भी वही बात कर रहे हो। फिक्र नहीं कर, इसकी आजादी के पेपर्स तैयार हैं। जुबान से तलाक देने की इसको हिम्मत नहीं थी मुझे। चाहता था जिस तरह निकाह के पेपर्स पे दस्तखत करके अपनाया था ना, उसी तरह दस्तखत करके आजाद कर दूंगा। बस इंतजार कर रहा था कि आप लोग अपना लें इसे। अब आप लोगों की ये शर्त मुझे मंजूर है। बस अपने घर के दरवाजे खुले रखिएगा इस तरह के। ये बहुत जल्द लौट आएगी। प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त है रोए। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है, ये इश्क है, 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 इश्क है, ये इश्क है। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं
शर्ते वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनून जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जब जब मैं तुम्हारी सूरत देखती हूँ ना, तो अपने खसारे का बहुत शिद्दत से एहसास होता है मुझे।
जुबान से तलाक देने की इसको हिम्मत नहीं थी मुझे। चाहता था जिस तरह निकाह के पेपर्स पे दस्तखत करके अपनाया था ना, उसी तरह दस्तखत करके आजाद कर दूंगा। चाय। क्या बात है? बहुत गहरी सोच में गुम है। फरत उस दिन हिमरा का शाहजेब की बीवी के साथ अस्पताल में रवैया देखकर मैं बहुत कुछ सोचने में मजबूर हो गया। मुझे लगता है कि हमने बहुत जल्द हिमरा का कोई और बंदोबस्त नहीं किया तो कहीं खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान ना उठा बैठे। कैसा नुकसान? देखो, हम लोगों ने तो ये बात किसी न किसी तरह से एक्सेप्ट कर ली है कि शाहजेब ने अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर ली है और वो हमारी बेटी के लिए सही नहीं। लेकिन निम्रा ने इस बात को कबूल नहीं किया। बहुत बड़ी तलखी है, कबूल करने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। मुझे लगता है कि अगर हम जल्द निम्रा की बातचीत कहीं तय कर दें तो शायद वो इस सदमे से जल्द निकल सके। कह तो आप ठीक रहे, लेकिन अच्छे रिश्ते मिलना कितना मुश्किल है, ये बात तो आप भी जानते हैं। मैं अपने दोस्त को आज समीरा की शादी का कार्ड देने गया था तो वो मुझसे गिला कर रहा था कि तुमने अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के लिए नहीं दिया। जब मैं उठ के जाने लगा तो उसने एक और बात कही, समीरा का न सही निम्रा का हाथ तुम मेरे बेटे के लिए मंजूर कर लो। फिर आपने क्या सोचा? निम्रा का जुनून देखकर तो मैं हाँ करने की सोच रहा हूँ। तुम्हारी क्या राय है? मेरा नहीं ख्याल कि निम्रा माने की। हमें उसे मनाना होगा। मैं नहीं मानूंगी। क्यों? क्यों नहीं मानूंगी? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शाहजेब से और किसी से नहीं। पागलों जैसी बातें मत करो। शाहजेब अपनी पसंद की लड़की से शादी कर चुका है। मैं नहीं मानती ऐसी शादी को। तुम्हारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता, हकीकत नहीं बदल जाती। मैं बदल दूंगी हकीकत को। कैसे बदलोगी? क्या करोगी? शाहजेब इसरा को छोड़ के बहुत जल्द मुझसे शादी करेगा। जिस लड़के के बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए तुम उसकी आस लगाए बैठी हो। और वो क्यों इसरा को छोड़ के तुमसे शादी करेगा? उसको करना पड़ेगा। मेरा खून हो तुम, और मेरे खून में कम से कम इतनी गैरत तो होनी चाहिए कि अगर किसी ने तुमको ठुकरा दिया तो उसकी तरफ आंख उठा के भी ना देखो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। शाहजेब मेरी जिद है। मैं उसकी किसी और के साथ शादी नहीं एक्सेप्ट करती। उसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों ने किसी और से मेरे रिश्ते की हामी भी भरी, मैं मार लूंगी खुद को। मैं बता रही हूं आप दोनों को। तुमने और तुम्हारी आपा ने जो मेरे बच्चों के दिमाग में खन्नास भरा है ना, उसका नतीजा है। समझाया था मत दिखाओ बचपन से बच्चों को खा। नहीं, बहन के बच्चों से शादी हो जाएगी तुम्हारी। याद रखो, अगर आपको नुकसान हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारी आपा होंगी। चाचा आप गुस्सा तो मत करें। अल्लाह, तुम कहो तो मैं बात करूं उससे? नहीं मम्मा, उसे जुबान दे चुका हूं।
आज उसे आजाद करना होगा मुझे। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है। अच्छा बोलो, तुम कैसे खुश रहोगी मेरे साथ? तुम जो बोलोगी वो करने को तैयार हूं। साथ कर दो मुझे। क्योंकि तुमने मुझे मेरे नसीब में सिर्फ आंसू दिए हैं। माफ कर दिया मैंने, इसे अपना लेता हूं। तलाक दो इसे अभी और इसी वक्त। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है।
जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी न सके। गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। क्या आप वाकई में इसरा को माफ कर रहे हैं? हाँ। आपने तो मुझे हैरान ही कर दिया है। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? शाहजेब से तलाक लेकर तो वो इस घर में आ सकती है, वरना नहीं। अगर वो तलाक लेकर आ भी जाती है तो क्या हमारी बदनामी उससे कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? नहीं कम होगी, लेकिन मेरी गैरत को तस्कीन मिलेगी। खैर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। इसरा से शादी करके जितनी तकलीफ शाहजेब ने मुझे दी है, वही तकलीफ उसका मुकद्दर बन जाएगी जब वो इसरा को तलाक देकर खुद यहाँ छोड़ कर जाए। इसरा जो उसके साथ बसने के ख्वाब देख रही थी, इस घर में आ कर कैदी की तरह जिंदगी गुजारेगी। ये तो आपकी आना का मसला लग रहा है। जो भी समझ लो, पता नहीं क्यों जब जब मैं दोनों को साथ देखता हूं मुझे अपनी बेइज्जती का एहसास होता है। खैर तो मम्मी को देखो, उनसे खाने का पूछ लेना, मुझे कुछ काम है, मैं बाजार हूं। हाय मम्मा। मुझे तो आना ही था बेटा, तुम्हारी फिक्र जो लगी थी।
तुम्हें डॉक्टर के पास जाना था, गए डॉक्टर के पास? चेकअप हुआ? जी गया था। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है शाहजेब। जी ठीक है सब। नहीं, मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं देख सकती हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत कमजोर लग रहे हो तुम, बहुत दुखी। क्या इसरा तुम्हें छोड़कर चली गई है? नाराज हो गई है वो तुमसे? नाराज तो वो उसी दिन से थी जब से उसे जबरदस्ती यहाँ उठा के लाया था। अपने वालिदैन और अपने भाई का सर झुकाकर उनसे निकाह नहीं करना चाहती थी। मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। कहती है उसकी मोहब्बत उसी दिन खत्म हो गई थी। बाप ने उसकी तरबियत पे उंगली उठाई थी। बहुत अजीब है, अपनी मोहब्बत से ज्यादा अपनी इज्जत को अहमियत देती है। यहां से सिसक के रह रही है, अपनों से दूर होकर यहां बहुत तकलीफ में है। मुझे देखा नहीं जाता, बहुत दिल दुखता है मेरा। इसीलिए फैसला किया था मैंने कि जब उसके घर वाले उसे कबूल करने पर मादा हो जाएंगे तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। और आज वो दिन आ गया। उसके भाई ने ये शर्त रखी है कि अगर मैं उसे तलाक दूंगा तो वो कबूल करेंगे इसरा को। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? फैसला तो कर चुका था, बस साइन करना बाकी है। क्या इसरा तो बहुत मोहब्बत करती थी तुमसे, वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्योंकि मोहब्बत करती थी, अब नहीं करती। उसे लगता है कि मैं बहुत जालिम हूं जो उसे उसके अपनों के बीच से जबरदस्ती उसे यहां उठा लिया है। यहां वो मेरे साथ खुश नहीं है। मैं उसे आजाद करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी गिरफ्त में वो मर जाएगी दम घुट के। इसलिए बस मैं आजाद करने जा रहा हूं उसे। तुम कहो तो मैं बात करूं उससे? नहीं मम्मा, उसे जुबान दे चुका हूं,
आज उसे आजाद करना होगा मुझे। कैसे बेटा, तुम बहुत मोहब्बत करते हो उससे, वो प्यार है तुम्हारा। मैं बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे, मैं माफी मांग लूंगी उससे, रोक लूंगी उसे। नहीं मानेगी, इस तरह नहीं मानेगी। मोहब्बत एक आदत की तरह होती है और इश्क सरासर मजबूरी। और मैंने इस तरह से इश्क किया मम्मा। मैं कभी उसे कोई जख्म देना नहीं चाहता था, क्योंकि जख्म उसे लगता है तो तकलीफ मुझे होती है। रातों को वो जागती है, आंखें मेरी सुलगती हैं। मैं मानता हूं मैंने उसे गलत रास्ते से अपनाना चाहा, लेकिन मम्मा मेरी मजबूरी थी। मुझे डर था कि मैं उसे खो दूंगा। वो समझती नहीं है इस बात को। मैं मानता हूं वो बहुत बेचैन है, लेकिन पुरसुकून तो मैं भी नहीं हूं ना। उसे यकीन नहीं आता मेरी मोहब्बत। मेरा चैन, मेरा सुकून सब उसकी खुशी में है। मुझे लगा था मेरा इश्क, मेरा जुनून उसे वापस ले आएगा, लेकिन मैं गलत था। उसकी नफरत ने मेरे इश्क को सिसकने पर मजबूर कर दिया मम्मा। बहुत नफरत करती है। या मेरे घर में वो कैद पंछी की तरह रहती है। इसलिए फैसला किया कि उसे आजाद कर दूंगा। वो अपनों में लौट जाएगी और मैं रेत की तरह बिखर जाऊंगा। इश्क क्यों होता है मम्मा किसी से? मुझ जैसे शख्स को तो ये इश्क ले दूंगा। शाह से बाहर गया मम्मा आपका। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में
जी खाला, समीरा के लिए आया हुआ रिश्ता मेरी तरफ मोड़ दिया गया। अरे रिश्ते को गोली मारो। जो बात मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, उसके बाद तुम मुंह मीठा करने की सोचोगी। शाहजेब इसरा को तलाक दे रहा है। वाकई? हाँ, अभी मैं उसके घर से ही निकल कर आ रही हूँ। ये बात शाहजेब ने मुझे खुद बताई। खाला मुझे बहुत खुशी हो रही है। होनी भी चाहिए। बस अब तुम मेरे शाहजेब की दुल्हन बनने की तैयारी करो। शाहजेब मुझसे शादी के लिए मान जाएगा ना? अरे भाई, जब इसरा दिल तोड़कर जाएगी तो तुम्हारी हमदर्दी के 2 बोल उसे तुम्हारी तरफ राग़िब कर देंगे। शाहजेब को तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देंगे। देखो, तुमने अपने माँ बाप, भाई, इन सब से ज्यादा तरजीह अपने महबूब को दी। अब दी है तो भुगतो, लेकिन उससे तलाक लेकर अपने ऊपर ही दाग क्यों लगाना चाहती हो? साइन करने में देर हो रही है। किस बात की जल्दी है? सर से भूत उतर गया इश्क का? यार की गली में मर जाना इश्क है। और शाहजेब, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी मनहूस शक्ल मुझे कभी न दिखाना। मात मेरी बात तो सुनो। हेलो। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनून जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान